बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो जो लास्ट हमने पढ़ा था मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर्स के बारे में तफसील से, आज उसका पार्ट 2 पढ़ना है और कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके वाले से। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है वो केमिकल कैलकुलेशन पढ़ना है, और केमिकल कैलकुलेशन में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 मोल्स मैस कैलकुलेशन और मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन। और लास्ट टाइम हमने पार्टिकल के बारे में पढ़ा था कि पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स होते हैं। एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला ये तीन ही पार्टिकल हमने पढ़े थे ना, 3 पार्टिकल। अब देखो बेटा, एटम किसका पार्टिकल है? बेसिक पार्टिकल, एलिमेंट्स का। और मॉलिक्यूल किसका बेसिक यूनिट है? कोवलेंट कंपाउंड का। और फार्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट है। अब हमने इनकी तीनों की एग्जांपल लेनी है। कार्बन, इसकी एग्जांपल ले लेंगे। कार्बन क्या चीज़ है? एलिमेंट है। और ग्लूकोज क्या चीज़ है? कोवलेंट कंपाउंड। जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। अब इसकी तीनों एग्जांपल हमने वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये लिख दी है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। ये इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके हम देखेंगे कि किस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। उससे पहले कि हम इनको सॉल्व करें, आपको कुछ 3 बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो वो क्या बातें हैं? वो ये हैं। अगर तो हमारे न्यूमेरिकल्स में अगर तो हमारे न्यूमेरिकल्स में कार्बन की बात, एलिमेंट की बात की जाएगी। किसकी बात? एलिमेंट की। तो फिर बेटा हमें सिर्फ 2 स्टेप में अपना न्यूमेरिकल करना है, यानी 2 स्टेप करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने और नंबर ऑफ एटम मालूम करने हैं। क्यों? क्योंकि तवज्जो से, एलिमेंट्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? अभी आपने बोला एटम। तो एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। हम आखिरी स्टेप में नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों स्टेप को मालूम करने के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हैं? 2। वो हमने ये देखे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टाइम भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस। ये 2 मोलर मैस की वैल्यू पता होगी तो हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे। हम डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो जो हमने ऊपर मालूम किया होगा उसकी वैल्यू, उस मोल की तादाद को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमारा फिर ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नंबर 2, अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड दिया गया, कौन सा कंपाउंड? जिस तरह के न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपके पास कोवलेंट कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज दिया गया तो मुझे बताइए, कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट, कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल। इट मींस पहले हम मॉलिक्यूल की तादाद को मालूम करेंगे। किसकी तादाद को? तो उसके लिए अब मैंने आपके सामने 3 स्टेप लिखे हैं, जरा देखें। तो कोवलेंट कंपाउंड में अगर हमने लास्ट पर एटम्स की तादाद को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम, तो हमें नंबर ऑफ एटम हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप हमें करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जिस तरह के ऊपर एलिमेंट के वाले से हमने कहा था नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, बिल्कुल ये तीनों स्टेप उसी तरह हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल जब फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर फार्मूला, ये 2 फार्मूले हैं, फिर फार्मूला नंबर 1 की मदद से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और फिर मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल तो पार्टिकल है, क्योंकि हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? 3, एटम, मॉलिक्यूल और, तो हमने एटम की बात की, अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो फिर हम फार्मूला नंबर 2 से मॉलिक्यूल की तादाद फाइंड आउट कर लेंगे। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, जहां पर पार्टिकल लिखा होगा वहां पर अब हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल लिखकर फिर हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने ऊपर आंसर निकाला होगा मोल्स का, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड व्हिच इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर? 6.02 10 पावर 23, 6.02 ज़रा 10 की ताकत 23। ये एवोगाड्रो नंबर की यही वैल्यू है ना? अच्छा, ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3, अगर हमारे न्यूमेरिकल में, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर हमारे न्यूमेरिकल में कोई आयोनिक कंपाउंड दिया गया हो, कोई आयोनिक कंपाउंड, और उसके बारे में कहा जाए, अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? और कहा जाए कि आयनिक कंपाउंड में आयंस की तादाद बताएं कितनी है? आयनिक कंपाउंड में
आयन जो होते हैं वो कितनी आयनिक बॉन्ड में कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर क्या बनाते हैं? फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट मिलते हैं तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड। आयनिक तो अगर किसी न्यूमेरिकल में किसकी बात हो रही हो? आयनिक कंपाउंड। तो और वो हमें कहे कि इस आयनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आयन्स फाइंड आउट करें, तो हम डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ आयन्स मालूम नहीं कर सकते कि कितने आयन है इसके अंदर। हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 2 फार्मूले, पहले फार्मूले की मदद से, पहले फार्मूले की मदद से हमेशा नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात? फिर दूसरा स्टेप क्या बेटा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है? फार्मूला। ये नहीं है कि मोल की तादाद के बाद हम के टोटल नंबर ऑफ आयन मालूम कर लें, हम नहीं मालूम कर। स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय पहला स्टेप किया, फिर आसान, फिर दूसरा, फिर स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे करना है। फिर फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे फाइंड आउट करना है। फिर तीसरे स्टेप पे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट किसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला नंबर 2 की मदद से। ये मैंने आपके सामने 2 फार्मूले लिखे। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे? फार्मूला। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन। फार्मूला यही लगेंगे, 2 ही फार्मूले लगेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हम नंबर 3 स्टेप कर लेंगे, नंबर ऑफ टोटल आयन कैसे मालूम करते हैं। तो वो जो फार्मूला हमें दिया गया है उसको देखकर, आंख से देखकर हम बता पाएंगे इसके अंदर इतने आयन पाए जाएंगे। वो जो हमारा जवाब होगा उस आंसर को हमने उस टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस फार्मूले में जितने भी आयन पाए जाएंगे वो हमें पता चल जाएंगे, कैलकुलेटेड हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई मेरी? तो अभी कितने फार्मूले हैं? 2। पहले वाले फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इससे क्या मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? और नंबर 2 फार्मूले से नंबर ऑफ पार्टिकल। और फिर मैं यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, मैंने पूछना भी, आपने जवाब नहीं देना, मुझे पता है। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से क्या मुराद होता है? पार्टिकल से हमारा हमेशा 3 चीजें। कितनी चीजें? सर या तो एटम है, सर या तो वो मॉलिक्यूल होगा, या सर वो फार्मूला यूनिट्स होगा। अब एटम कब होगा? जब हमारे न्यूमेरिकल में किसकी बात हो रही होगी? एलिमेंट्स की। जब हमारे एटम कब होगा? जब हमारे न्यूमेरिकल्स में किसकी बात हो रही होगी? एटम की, एलिमेंट की। और फार्मूला पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल कब होगी? जब हमारे कोवलेंट कंपाउंड की बात होगी। और आयनिक फार्मूला यूनिट जब हमारे न्यूमेरिकल में किसी आयनिक कंपाउंड की बात होगी, किसी आयनिक। अब अगर आप इन तीनों स्टेप पर देखें, एलिमेंट के 2 स्टेप हैं, कोवलेंट कंपाउंड फार्मूले के 3 स्टेप हैं, और आयनिक कंपाउंड के भी कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। इनमें पहले 2 स्टेप सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। दूसरा नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एलिमेंट का तो बेसिक यूनिट ही एटम है, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अब ये तीसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट और इसका तीसरा पॉइंट, ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर आखिर में हम बता देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयंस को या एटम की तादाद को देखकर। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं, ये आपके पास फार्मूला है ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6। मुझे देखकर बताएं इस पे कितने एटम है? कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, और ऑक्सीजन के 6। टोटल कितने हो गए? 24। वो जो हमारा आखिर पे जवाब आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उस आंसर को हम 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स। अब इधर आइए न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर, न्यूमेरिकल 3 में क्या फार्मूला दिया गया? AlCl3। AlCl3 का क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर कितने आयन हैं? इसके अंदर एक एल्यूमिनियम का आयन है और 3 क्लोराइड के आयन हैं। कितने आयन हो गए? अब जब आयनिक कंपाउंड के में हम नंबर ऑफ आयन फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले हमें ये मालूम हो चुका होगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, फार्मूला नंबर 2 की मदद से। जब हम फार्मूला यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे, फार्मूला जो इसका आंसर आएगा, पॉइंट नंबर 2 का जो आंसर आएगा, उस आंसर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा नंबर ऑफ टोटल व्हिच आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर होगी बात? तो ये हम करने लगे, आप आइए मेरे साथ आगे। अब पहला क्वेश्चन किसके वाले से है? एलिमेंट्स के वाले से। यू हैव अ पीस ऑफ कोल, आपके पास एक कोयले का टुकड़ा है। कोयले के अंदर बेटा कार्बन पाया जाता है, यानी एलिमेंट कौन सा हुआ? कार्बन। वेटिंग 9 ग्राम,
उसके कितने ग्राम है कोयले के? 9 ग्राम। कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें हमारे न्यूमेरिकल में क्या चीज दी गई है? कार्बन। कार्बन क्या चीज है? एलिमेंट। शाबाश। अब एलिमेंट का आखिरी स्टेप हमने क्या करना है? नंबर ऑफ एटम। तो ये कह रहा है नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम आई फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 का हम क्या करेंगे? डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाटा लिखेंगे। शाबाश। तो इसमें जो चीजें दी गई है ना वो लिख देनी है। इसमें क्या चीज दी गई है? नंबर 1 दी गई है मैस ऑफ कार्बन। मैस ऑफ कार्बन। कार्बन का मैस कितना दिया गया बेटा? शाबाश 9 ग्राम। ये 9 ग्राम बस, और तो कुछ नहीं ना दिया गया। और बाकी फिर क्या पूछा गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब बताइए जो हमारे पास पहला फार्मूला है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है अब गिवन मैस तो दिया गया बेटा, जानी मोलर मैस नहीं दिया गया, तो इसका मतलब मोलर मैस में खुद मालूम होगा। तो मोलर मैस आपके ज़हन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो इसका मोलर मैस होता है। एटॉमिक मैस और मोलर मैस में क्या फर्क होगा? एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, जबकि मोलर मैस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर मोल से। ग्राम पर मोल से जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर हम किसी भी एलिमेंट के मैस को, एटॉमिक मैस को ग्राम AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर करें तो वो एटॉमिक मैस नहीं कराएगा, आपको कराएगा ग्राम एटॉमिक मैस। क्या कराएगा? तो उस ग्राम एटॉमिक मैस को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? मोल्स, और उसी को ग्राम एटम भी कहते हैं। और अगर किसी एलिमेंट के 1 मोल में जितने उसका मैस पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? मोलर मैस। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन नंबर 2 में मोलर मैस ऑफ कार्बन। कार्बन का मोलर मैस कितना है? देखें न्यूमेरिकल में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये नहीं दिया गया, ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मोलर मैस है 12 ग्राम पर मोल। क्लियर होगी बात? ये 12 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ एटम। अब 2 चीजें हमें पता चल गई हैं और तीसरी चीज हमने मालूम करनी है। ये तीसरी चीज हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। ये तीसरी चीज हम डायरेक्ट मालूम यानी पॉइंट नंबर 2 पूछ रहा है। देखिए वो सवाल वाला हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, तो कोशिश करें थोड़ा सा, आपको मजा आएगा। वो पूछ रहा है कि एलिमेंट दिया गया, नंबर ऑफ एटम बताएं। हम नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें उससे पहले एक स्टेप करना पड़ेगा, एक चीज मालूम करनी पड़ेगी, और वो क्या है? नंबर ऑफ मोल। और हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है। मैं यहीं पर वही पॉइंट लिख रहा हूँ आपके सामने, वो पॉइंट नंबर 1 है, वही लिख रहा हूँ। उसका फार्मूला क्या बनता था? नंबर ऑफ मोल्स। शाबाश। इसका मतलब है एटम की तादाद मालूम करने से पहले हमेशा हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस। ऐसी है ना बेटा? गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस। अब हमारा सब्सटेंस क्या है? कार्बन। गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस। अब आप इसकी वैल्यू लगा दें। गिवन मैस ऑफ कार्बन कितना दिया गया है? 9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 12 ग्राम पर मोल। वो जो कल हमने न्यूमेरिकल किया था याद है आपको? ये उसी तरह की है। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 9 को 12 से कैलकुलेटर है किसी के पास? है तो दे दो बेटा, जल्दी दे दो। तो इसको हमने कैलकुलेट जरा जल्दी कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर से जरा जल्दी हो जाएगा। चलिए ना की बात ये मैं 9 डिवाइडेड बाय 12 लिख रहा हूँ आपके लिए। तो ये आंसर आ गया बेटा 0.75। आपने लिखना है, बाद में हम कर लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास? मोल। क्या आ गया? ये पूरा नाम नहीं लिखना, मोल के अलावा लिखनी MOL। तो अब पहला स्टेप हमने क्या मालूम कर लिया? नंबर ऑफ मोल। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। कितने स्टेप करेंगे? ये बेटा मैंने इसलिए रेज नहीं किया ताकि आपको बता दूं, इन स्टेप को ज़हन में मद्देनजर रखते हुए हमने काम करना है, वरना हमारे न्यूमेरिकल हल नहीं होंगे। ठीक है, ये पहला एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात होगी तो हमने ये 2 स्टेप करने हैं। अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात होगी फिर हमने कितने स्टेप करने हैं? 3। और अगर आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो फिर कितने स्टेप करेंगे? फिर भी 3 करेंगे। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल जरा आसान है। अब दूसरा स्टेप क्या है जी उसमें? नंबर ऑफ एटम। शाबाश। देखो वो जो बच्चे सीख रहे हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम क्या सीख रहे हैं, और जिन्होंने सिर्फ दांत निकालने हैं वो फिर इसी तरह ही रहते हैं। फिर कहते हैं हमें पेपर में हमारे नंबर नहीं आए, हम पढ़ नहीं पाए, हमें समझ नहीं आई। तो जब समझाया जाता है उस वक्त आप समझते को नहीं है।
तो नंबर ऑफ एटम। अब दूसरा फार्मूला क्या लिखा था आपके लिए, वो वाला, हाँ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल की जगह, शाबाश, पार्टिकल की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, एटम्स, एटम्स लिखा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय नंबर। वेरी गुड। और एवोगाड्रो नंबर की मैं सिर्फ सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, इसको हल कर दे। मोल्स का क्या जवाब आया था ऊपर, 0.75, बस इतनी सी बात है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से। और एवोगाड्रो नंबर की कीमत सब बच्चों को याद है ना, 6.02 10 पावर 23। अब जो आंसर आएगा ना बेटा, अब जो आंसर आएगा, आपने सिर्फ इस 0.75 को 6.02 से मल्टीप्लाई करना है, बस कर लेंगे। बाकी आगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 है, वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपके सामने, देखो आंसर में ये ऐसे लिखा है 10 पावर 23। क्लियर। अब 6.02 को मल्टीप्लाई करना है अपने 0.75 से। मैं मल्टीप्लाई करने लगो बेटा, तवज्जो से प्लीज, तवज्जो से। 06 तो ये आंसर आ गया बेटा 4.515। ये आंसर आ गया। 4.515। और आगे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, जो ये लिखा हुआ। अब ये क्या चीज है, नंबर ऑफ एटम। तो इसलिए आंसर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एटम्स। ये आपने अब बॉक्स बंद कर देना, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हुए नहीं हुए, बताइए इस न्यूमेरिकल की समझ आई है नहीं है। अगर आपके पास कार्बन एटम की तादाद 9 ग्राम दी जाए और वो पूछे आपसे नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करें, तो हम नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे। ये देखें दोनों बातें पूरी हो चुकी हैं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स। ये हमने पहली बात कर ली है, पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। पहला न्यूमेरिकल अगर करना है, अगर लेट्स सपोज हमें एलिमेंट की जब भी बात की जाएगी तो हमने ये 2 स्टेप याद रखने हैं। अगर हमने अब दूसरा करने लगे कोवेलेंट कंपाउंड, अगर हमारे न्यूमेरिकल में कोवेलेंट कंपाउंड दिया जाएगा तो फिर हम ये 3 स्टेप याद करेंगे। वो दोनों स्टेप जो ऊपर वाले वही हैं, बस एक तीसरे स्टेप का इजाफा हो गया। तीसरा स्टेप ये है नंबर ऑफ एटम। पहले तो 2 स्टेप वही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम। अब चूंकि एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है। तो इसमें पहले बेटा गलती ना कीजिएगा कि एटम मालूम करें, पहले आपने मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, और मॉलिक्यूल उसी तरह मालूम करने हैं फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक। फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन। फार्मूला यही लगना है, फार्मूला यही लगना है। क्यों बोला, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है, पार्टिकल कितनी तरह के होते हैं, 3। एटम, मॉलिक्यूल। आपने हर सूरत बेटा याद रखना है। और फिर ये भी पता होना चाहिए एटम किसका बेसिक यूनिट है, एलिमेंट। वेरी गुड। मॉलिक्यूल किसका बेसिक यूनिट है, कोवेलेंट कंपाउंड का। किसने बोला यहां से, कोवेलेंट कंपाउंड। और आयनिक्स और फार्मूला यूनिट किसका बनेगा, जब आप ये याद करने में कामयाब हो जाएंगे ना तो न्यूमेरिकल में बहुत आसान, वरना फिर इसी तरह ही रहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सेकंड न्यूमेरिकल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है बेटा, ये शाबाश, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। देखो फिर आगे बात, फाइंड द नंबर ऑफ, देख रहे हैं नंबर ऑफ पूछ आपसे, वो ये तीसरा स्टेप रहा है। इसका मतलब हम तीसरे स्टेप का आंसर नहीं दे पाएंगे, इस पहले में 2 का आंसर देना पड़ेगा, उसके बाद तीसरे का आंसर निकलेगा। क्लियर होगी बात। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। C6H12O6 इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। ये जो ग्लूकोज खाते हैं, पान के अंदर नहीं खाते, मीठा पान नहीं खाते, वो जो मीठा जो डालते हैं वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला अब ये मार्क करना। तो इसका डाटा लिख लें, शाबाश, डाटा लिखते हैं जी इसका, शाबाश। इस पूरी चीज में क्या चीज हमें दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है, 30 ग्राम। 30 ग्राम 9 ग्राम। 30 ग्राम क्या है, मैस ऑफ, नो बेटा कार्बन है ये, ग्लूकोज। मैस ऑफ C6H12O6। इसका मैस जो आपको गिवन मैस दिया गया, यानी वो बता रहा है कि इतना इतना मैस है इसका, 30 है। जितना भी पेपर में जो भी आ जाए, 10 आ जाए अगर लिखा हो, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 15 ग्राम आ जाए, जो भी है वो आपने लिख देना। क्लियर। अब आगे ये लाइन छोड़ रहा हूं, अब इसमें हमने क्या लिखना था, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम which are present in C6
C6H12O6 ये हमने फाइंड आउट करना है। ये सवाली निशान इंटरोगेटिव साइन लगा दिया। अब एक लाइन जो दरमियान मैंने छोड़ी है तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए था मोलर मास। क्या जी? क्या ग्लूकोज का मोलर मास दिया गया इस पूरे न्यूमेरिकल में? जब पेपर में क्वेश्चन आना नहीं ना दिया गया तो आपने इट खुद फाइंड आउट करना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखिए मोलर मास। तो बेटा जानी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये तवज्जो है? अगर कहते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर नहीं कहते तो मैं अगर सीखना है तो मैं बताता हूँ कि इसका मैथ्स कितना निकलेगा। मुझे तो इसका ज़बानी मैथ्स आता है 180 180 इसका जवाब है 180 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर निकाल दूं आपको? तो तवज्जो है? चलें आप मुझे एक लड़का बताएं। बेटा आप खड़े हो जाए, शाबाश आप। बेटा कार्बन के कितने एटम हैं? 6। हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ये आप को पता चल गया सबको कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने इतने एटम हैं। याद रहेगा? चलें अब आपने पहला नंबर है कार्बन का, तो कार्बन के लिए लिख देना 6 एटम। 6 को जरूरत देनी है इसके मैस के साथ। एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? ऊपर देखो मैंने लिखा था मोलर मास ऑफ कार्बन। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस। अब इसकी बारी है कि हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 कितना होता है? 1 से तरफ दे देनी है जमा। ऑक्सीजन के कितने एटम दिए गए? 6 मल्टीप्लाई बाय इसको किससे जरूरत दें? ऑक्सीजन के मोलर मास से। और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 कितना? 16। अब बताइए इसको जब आप करेंगे 1 मिनट के लिए इसको अरेंज करते हैं, फिर इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आपके लिए। 12 6 बार 12 6 are 72 क्लियर। इसे 12 1s are 12 और 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 90 और जब इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 180। देख लें 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 0 कैरी 1 हुआ तो 1 वो और 9 ये 10 11 और 7 18 क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ग्राम पर मोल। ये अगर कोई कर ले तो ठीक है, वरना आपको इसका आसान तरीका ये है कि आपको इसका आंसर ज़बानी आना चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है। 180 ग्राम पर मोल। ये जो मैंने आपके सामने सारा किया ना, अभी किया था ना, अरेंज किया। ये अलग से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। The formula molar mass of any substance। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगा देंगे। क्लियर होगी बात? चलो ये स्पेस को क्रिएट करना है, फिर ये आंसर हम ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जी। ये समझ आ गई? ये डाटा हमारे पास आ गया। 2 चीजें में पता चल गई ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का मास पता चल गया और ग्लूकोज का मोलर मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 पॉइंट जेन में है आपके। ग्लूकोज क्या चीज है? कोवेलेंट कंपाउंड। तो 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हम पहला ये करेंगे पॉइंट? वो तो यही कह रहा है, कि नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करें। पहले भाई ऊपर वाला तरतीब से, पहले ऊपर वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो पहला स्टेप कर लेंगे। पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके 9th 10th में काम नहीं आएगा, आपकी प्री 9th क्लास है। ये आपका जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर में ये दोबारा पढ़ेंगे। और वहां पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वहां पर आपने जल्दी जल्दी वहां पर पढ़ लेना है, क्योंकि ये चीजें आपने यहाँ पर सीख लेनी है। तो वहां पर जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर इतनी तफसील से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ तवज्जो रखा दे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, क्या फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, शाबाश, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की जगह क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का फार्मूला लिख लें C6H12O6 डिवाइडेड बाय, शाबाश, मोलर मास। वेरी गुड जी। चलिए बेटा जी इक्वल टू इनकी वैल्यू लगा दो 1 2 3। 3 फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन 3 फिजिकल क्वांटिटी में से हमें 2 की कीमत का पता है। नंबर 1 गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास की कीमत कितनी है? मास
30 ग्राम। 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 ग्राम। मुझे बेटा बेशक रोक लें आप अगर आपको नहीं समझ आ रही। और मोलर मैस की जगह लिखेंगे 180 ग्राम पर मोल। मैं देखें आपके साथ साथ आपकी यूनिट भी लिख रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 को 0 0 से हो जाएगा, 3 1 3 3 6 6 7 18, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। और 1/6 इज इक्वल टू 0.3 के बराबर है। ये देख लेता हूँ मैं, क्लियर कर लेते हैं बात को तो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो आंसर आ गया 0.166। ठीक है, आगे 66 लिखा हुआ है, बस आप यहीं तक लिखें। अब फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है अगर बार बार 66 आ रहा हो तो वो नंबर अगर 5 से बड़ा हो नंबर तो वो राउंड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 7। ये बात क्लियर होगी? देखिए जी, पहला स्टेप हो गया, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली पहले वाले फार्मूले की मदद से। क्लियर बेटा? यहाँ तो भी बराबर। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना? नंबर ऑफ एटम्स नहीं, देखो मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी से पूछ लूं क्यों मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों मालूम करना है? उसने तो नहीं कहा, उसने तो कहा नंबर ऑफ एटम मालूम करें। बस हम नंबर ऑफ एटम मालूम कर लेते हैं, मॉलिक्यूल मालूम करने की जरूरत नहीं है। इसका जो जवाब देगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा जी, कि हम नंबर ऑफ एटम। अब हमने पहले क्या मालूम कर लिया? नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सवाल मेरा ये है कि अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने क्यों मालूम करना है, हम नंबर ऑफ एटम क्यों नहीं मालूम करेंगे? जो आंसर देगा उसको फिर आखिर पे मैं इनाम दूंगा जी। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर निकलेगा, फिर नंबर ऑफ एटम। वही तो कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर क्यों निकालना है, ये आपसे एक क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया मैं बच्चों सवाल वही पूछता हूँ जिसका जवाब मैं दे चुका होता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता है जी बेटा? आप बता दें इसका बेसिक यूनिट है किसका? ये मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल तो खुद यूनिट है। जी मॉलिक्यूल किसका बेसिक यूनिट है? कंपाउंड आयन कोवलेंट कंपाउंड का। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की। और ग्लूकोज क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। ये देखें मैंने तो नहीं अभी तक रेस किया, हम बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर ये होना चाहिए सर हम नंबर ऑफ एटम से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसलिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल होता है, ना कि एटम होता है। एटम तो बेसिक यूनिट होता है एलिमेंट का। उस बच्चे ने सही जवाब दिया, इंशाल्लाह उसको इनाम भी देंगे, उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। ये है तवज्जो का लेवल रखेंगे फिर आपको समझ आएगी, और घर जाके एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर और ज्यादा इंशाल्लाह समझ आएगी। क्लियर होगी बात? अब किसी और से पूछ लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने क्यों फाइंड आउट करना है पहले नंबर ऑफ एटम से पहले? क्योंकि मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट है कोवलेंट कंपाउंड। तो हम कोवलेंट कंपाउंड, हमारे न्यूमेरिकल में कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ मोल फाइंड। सेकंड स्टेप, number of molecule. Very good. Number of molecules which are present in C6H12O6 and number of molecule is equal to mole. क्या फार्मूला है? दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास? मोल मल्टीप्लाई बाय Na, and Na stand for एवोगाड्रो नंबर। देखो अभी तक मैंने मिटाया नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पर क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर जी दोनों के लिए एक जैसे फार्मूले। हाँ, दोनों के लिए एक जैसे फार्मूले हैं, क्योंकि यहाँ पर एटम एलिमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर चूंकि कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही है उसलिए हम फिर मॉलिक्यूल लिखेंगे ना कि एटम लिखेंगे। बात क्लियर हो रही? तो अब इसमें वैल्यू लगा दें। शाबाश, वैल्यू लगाएं जी बेटा। यानी मोल की क्या वैल्यू आई थी? मल्टीप्लाई बाय Na, और Na की क्या वैल्यू है ऊपर हमने देखी थी? बस जल्दी से लगा दें। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर आ गया 1.00 आगे आ रहा है, बस इतनी लिख लो। 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10^23। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या लिखेंगे? क्या फाइंड आउट किया हमने? नंबर ऑफ। तो यहाँ पर हम एटम तो नहीं लिखेंगे, मोल तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फिर मॉलिक्यूल लिखेंगे। अब ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया मुकम्मल। दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हमने कौन सा स्टेप करना है? तीसरा स्टेप क्या है? अगर क्वेश्चन में
अगर क्वेश्चन वाला कहे कि सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने तो बस फिर आपने यही तक करना है, यही आपका आंसर है, लास्ट आंसर आपका यही है। और अगर वो कह दे कि नंबर ऑफ एटम भी फाइंड आउट करें तो फिर नंबर ऑफ एटम भी फाइंड आउट कर लेंगे। वो तीसरा स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है जी, बहुत इजी स्टेप है। कौन बताएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर। एक मिनट बच्चे देख लेते हैं, बच्चे ने सीखा है नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन C6H12O6। हाँ जी, हमारा आंसर यह है ना। इस आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.0 10 पावर 23 मल्टीप्लाई इसको करना है एक नंबर से। तो अभी किसी लड़के ने जवाब दिया था और मैंने आपको खुद बताया था, मुझे बताएं इसमें कितने। मैंने पूछा था बल्कि आपसे, मेरे ख्याल उस लड़के से पूछा, मैंने आपसे नहीं पूछा। मुझे बताइए सी के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। इन तीनों को जमा करके बताएं कितने एटम हैं। ये हैं, इंसानी आंख से नजर आ रहे हैं आपको? फार्मूला नजर आ रहा है? तो कितने एटम टोटल हो गए? 24। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो इस जो आंसर आया, ये आंसर क्या है? मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूलों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम इसका आंसर ये नीचे लिख लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर 24 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो बहुत इजी है। 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एटम्स। ये आपका लास्ट स्टेप हो गया, लास्ट स्टेप हो गया। क्लियर होगी बात ये? अब बताइए 3 स्टेप मुकम्मल हुए नहीं हुए? अगर आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड दिया गया हो और आपको उसका गिवन मैथ दिया गया हो, आप 3 स्टेप करेंगे तो फिर आप नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, वरना आप डायरेक्ट फाइंड आउट जी। ये मेडिकल करना है। अब इस मेडिकल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? डाटा। तो इस पे जो भी चीज दी गई है वो लिख लें बेटा। डाटा में एक चीज दी गई है, गिवन मैथ ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप एल्यूमिनियम क्लोराइड ना लिखना, आप इसका जस्ट फार्मूला लिख लें, शाबाश, 10 ग्राम। लिख लिए बेटा? अब एक लाइन छोड़नी थी, उसमें क्या लिखना हमने? मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3, इसका मोलर मैस। अब इसका मोलर मैस हमें नहीं पता तो फाइंड आउट करेंगे। एल्यूमिनियम का एक एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 27। एल्यूमिनियम के एक एटम का मैस 27 ग्राम होता है, प्लस क्लोरीन के 3 एटम है और एक एटम का मैस 35.5 होता है, 35.5 होता है। अब इसका आंसर आ जाएगा 27 और ये 35 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 105 नहीं, तकरीबन 106.5 आएगा जी। ये टोटल जमा करने से आंसर आ गया इसका बेटा 33.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? अब अगर ये ऐसे लिख दे, चलो ऐसे लिखा रहने दें। और क्या फाइंड करना है हमने? नंबर ऑफ आइंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आइंस जो कि इस फार्मूले में मौजूद है। ये इसका जवाब चाहिए हमें। और इसके जवाब के लिए ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 3। तो हम इससे पहले कितने स्टेप करेंगे? 2। तो पहला स्टेप क्या है इसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि डाटा ही मोल का दिया गया है। ये भी मैं बता दूं आपको बात, ये जो ऊपर डाटा दिया गया 10 ग्राम, ये किसका है? मोल का। क्योंकि मोल के फार्मूले में हमें पता है कि क्या होगा यहाँ पर? गिवन मैस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, शाबाश, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, शाबाश। तो अब हमें दोनों चीजें पता है, ये भी और ये भी। गिवन मैस कितना है बेटा? 10 ग्राम। 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 133.5 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहीं पर लिख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। मैं ये जरा जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये अब बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.074 शाबाश 074
ये बेटा इसका आंसर आ गया 0.074 आगे 9 भी है, बस ये तक कर ले आप इसे यहाँ पर फाइंड राउंड ऑफ करके ही लिख दें मोल। ये पहला हमारा स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है जी हमारा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। भाई नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्यों मालूम करना है? क्योंकि जो कंपाउंड दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट होता है, इसलिए हमने अब मालूम करना है नंबर ऑफ। शाबाश बेटा, देखिए अब आपको समझ आ रही है ना नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। चले जी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सेकंड फार्मूला लगाएंगे और सेकंड फार्मूला क्या था? एवोगाड्रो नंबर, तो वो लिख दें मोल। तो देखिए कि मैंने मिटाया नहीं इसलिए मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल की वैल्यू ये ऊपर आई थी 0.075 मल्टीप्लाई बाय 6.0223। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.075। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया हमारे पास 0.45। बस यहीं तक लिख लें मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फार्मूला यूनिट। ये जो आंसर आया ये किसका आया? फार्मूला यूनिट्स का आया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जी, वो स्टेप नंबर क्या है? वही तो उसने डिमांड की हमसे, आइंस, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करना है। तो अब इसकी बारी आई। अगर हम कहेंगे पेपर में भाई डायरेक्ट इसको मालूम करें तो हम मालूम नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस, टोटल नंबर ऑफ आइंस। शाबाश। अब यहाँ पर ये लिखेंगे जो भी ऊपर वाला आंसर आया हमारा 0.45 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ एटम एल्यूमिनियम क्लोराइड को टोटल नंबर ऑफ आयन से। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बना हुआ। आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ? कोवेलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ? एटम से। एटम मिलकर फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए वो उसका बेसिक यूनिट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 4। ये था वो आप जो आप पहले बता रहे। एल्यूमिनियम के कितने आयन है? 1। और क्लोरीन के 3 आयन है। लग इस तरह है कि एल्यूमिनियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 3 एटम है। यूं देखें तो ये इस तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आयनों से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी बेटा -1 होती है। कितनी होती है? अब इसका इन तीनों दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिखी जाती है, सैंपल के नीचे लिखी जाती है। इसके नीचे लिखेंगे 3, इसके नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा AlCl3। ये देखें AlCl3। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि क्लोरीन के 3 एटम है। क्लोरीन का एक आयन है, बेसिकली क्या है? आयन है। तो क्लोरीन के 3 आयन और एल्यूमिनियम का 1 आयन मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेटा आपने काउंट कर लेना है आंखों से, आंखें आपकी माशाल्लाह है। तो बताइए कितने टोटल आयंस हो गए? बस इस नंबर को, फार्मूला यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। अब जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस 1. शाबाश 1.803। बस इतने लिख दें, 2 डिजिट तक लिख दें। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, बस आपका आंसर करेक्ट तस्वर किया जाएगा, गलत नहीं तस्वर किया जाएगा। क्लियर बेटे बात? टोटल नंबर ऑफ आयंस विच आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 आयंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयंस। तोते नहीं लिखेंगे, कलम पेंसिल नहीं लिखेंगे, आयंस लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है? यूनिट होता है। उसको यूनिट लिखना जरूरी है, तो फिर जाके उसका जवाब आएगा। अब ये 3 न्यूमेरिकल हमने की। अब हमने ये क्या किया? हमने ये केमिकल कैलकुलेशन की, जो हमने अपना टॉपिक लिखा था शुरू में। और केमिकल कैलकुलेशन कितनी तरह की थी? 2 तरह की, मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन थी हमारी, मोल मास कैलकुलेशन। क्लियर है ना? तो मोल मास कैलकुलेशन क्या है? पहले फार्मूले से मालूम होगी। मोल ये और मास ये।
और दूसरे फार्मूले से क्या होगी? पार्टिकल मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। एटम पार्टिकल तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या? मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। क्लियर होगी? तो यही पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मोल मास में क्या रिलेशनशिप है, आपने जस्ट ये वाला फार्मूला लिख देना है। अगर पूछे मोल और पार्टिकल में क्या रिलेशनशिप है, फिर आपने ये वाला दूसरे वाला फार्मूला लिख देना जो आपके आपने नोट कर लिया है। क्या लिखना है? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 10 n। बस इतनी सी बात, ठीक है जी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अस्सलामु अलैकुम।